से इसके लिए आभार देते हैं कि यह है मंच सार्थक आसन उपकृत श्रीयुत जो आप पधारे और आज गोरखनाथ की इस धरा पर भू उपग्रह केंद्र दूरदर्शन केंद्र का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। योग एवं समन्वय की इस वसुधा पर गोरखनाथ की पावन धरा पर मंच पर आसीन माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी ऊर्जा से गोरखनाथ की इस पावन धरा पर जनमानस को उद्बोधित कर उन्हें आशीर्वचन प्रदान करें। सादर विनम्र अनुरोध माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन जी, महापौर गोरखपुर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत की हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक विमलेश पासवान जी, श्रीमती संगीता राय जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, सभी माननीय विधायकों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और बहराइच से जुड़े हमारे माननीय सांसद अक्षयवर लाल जी, लखीमपुर खीरी से हमारे विधायक आदरणीय रोमी सानी जी, इटावा से माननीय विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी, यहाँ पर उपस्थित जिला के सम्माननीय अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, दूरदर्शन के हमारे महानिर्देशक श्री मयंक अग्रवाल जी, आकाशवाणी के महानिदेशक श्री एन वेणुधर रेड्डी जी, मंच और सभा में उपस्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी अधिकारी कर्मचारी, जिला के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सूचना प्रसारण मंत्रालय के इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर उद्घाटन करने के लिए आप आए हैं। मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के 25,000 एम्प्लॉयज की ओर से और करोड़ों दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि जब मैं संसद में पहली बार एक सांसद बनकर आया था 14वीं लोकसभा में, तब आप मेरे एक सीनियर सांसद के नाते जो उस समय मार्गदर्शन किया करते थे, आज मैं कह सकता हूं 4 बार सांसद बनने के बाद जिस तरह से आपने इस संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की आवाज को देश की संसद में बुलंद किया था, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के कामकाज की गूंज आज पूरे देश भर में गूंज रही है। इसके लिए मैं भी गोरखपुर वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। महायोगी गोरखनाथ जी की तपस्थली गोरखपुर और महात्मा बुद्ध की ये पावन धरती, उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल क्षेत्र जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी ऐसी स्थली है जहां पर स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका इस क्षेत्र की रही है, उनको मेरा नमन, मेरा वंदन और चौरी चौरा के शहीदों को मेरा नमन। तो वहीं पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी की इच्छा थी कि भू उपग्रह केंद्र यहां पर बने, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एफएम के ट्रांसमीटर्स लगाए जाएं, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज जहां एक और
हम गोरखपुर से अर्थ स्टेशन यहां से लगाकर जिसका उद्घाटन और इसके साथ साथ इटावा में एफएम ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का हो या हमारे नानपुरा में उद्घाटन करने की बात हो 10 किलोवाट के एफएम रिले स्टेशन की या लखीमपुर के गदानिया में 10 किलोवाट के एफएम रिले सेंटर की बात हो, ये चारों आज उद्घाटन माननीय योगी जी के कर कमलों से हुआ है। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए सैंक्शन किया गया था और आज आपके कर कमलों से बनकर उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किए गए हैं। आदरणीय योगी जी, पहले यहां पर अगर कुछ बनता था तो उसको रिकॉर्ड करके लखनऊ भेजा जाता था ताकि उसको लिंक करने के लिए लखनऊ के उपग्रह केंद्र से वहां से भेजा जाए। लेकिन आज के बाद आपको लखनऊ यहां से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके प्रोग्राम अर्थ स्टेशन के माध्यम से यहीं से लखनऊ केंद्र के साथ भी, दिल्ली केंद्र के साथ भी और देश के अलग अलग केंद्रों के साथ जोड़ने का काम भी आज शुरू कर दिया गया है। और बॉर्डर के इस जिला पे मैं यही कह सकता हूं, जहां एक और पूरे जिला गोरखपुर की अगर मैं यहां से बात करूं तो उसकी साथ लगते क्षेत्रों में और यहां तक कि सीमा पार भी जो हमारी बोली में सुनना चाहते हैं, कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं, जहां रिश्तेदारी उस पार भी इस पार भी है, उनको भी इन कार्यक्रमों का लाभ मिल पाएगा। इसकी व्यवस्था भी यहां से की गई है। यही नहीं, इटावा में जो शुरुआत की गई है एफएम रिले सेंटर की, जो ट्रांसमीटर्स वहां पर लगाए गए हैं, उसका लाभ आपको यहां तक मिलेगा कि उसके कारण आगरा और कानपुर और साथ लगते क्षेत्रों में भी एफएम यानी कि रेडियो के आपके प्रोग्राम पहुंच पाएंगे और 50 लाख से ज्यादा लोगों को केवल इटावा के एफएम ट्रांसमीटर से लाभ मिलेगा। और इसी तरह से जो आपका लखीमपुर के गदनिया में और बहराइच के नानपुरा पारा में जो आज उद्घाटन किए गए, उसके माध्यम से 35 लाख और 25 लाख लोगों को उस क्षेत्र में एफएम की सुविधा मिल पाएगी। तो करोड़ों लोगों को आज एक ही दिन में माननीय योगी जी के कर कमलों से आज ये सुविधा मिलने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सदा मानना है कि उत्तर प्रदेश को, जहां एक और दूरदर्शन के माध्यम से, वहीं पर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी और दूरदर्शन के कार्यक्रम की भी इसकी सुविधाएं मिले। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और योगी जी ने जो समय समय पर इच्छा जताई है, हम आने वाले समय में 3 और सेंटर, जो आदरणीय योगी जी आपने इच्छा व्यक्त की थी, हमने वो सुल्तानपुर, रामपुर और महाराजगंज में भी आपको अगले 8 महीनों के अंदर बनाकर दे देंगे। इस बात की वायदा भी आपसे इस मंच से मैं करके जा रहा हूं। इसके अलावा भी जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा होगी कि उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में अगर ऑल इंडिया रेडियो के एफएम के ट्रांसमीटर्स की जरूरत होगी तो मोदी सरकार में वो कोई कमी नहीं रखी जाएगी और वहां एफएम के वो ट्रांसमीटर्स लगाने का काम किया जाएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझसे जितने भी लोग मिलने आए, पार्लियामेंट में भी भाई रवि किशन जी कहते थे कि हमारे नेपाल में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे बॉर्डर के इस पार उस पार जो हमारे प्रिय बंधु रहते हैं, उनको भी हमारे कार्यक्रमों का लाभ मिल पाए। तो वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी
कि भोजपुरी भाषा में भी कुछ कार्यक्रम किए जाए। ये जितनी कर ताली बजी, इस हिसाब से तो आधे घंटे का कार्यक्रम ही बन पाएगा। ये पहली बार होने जा रहा है कि दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी भाषा में, और हम इसको कांग्रेस की तरह नहीं कि आज घोषणा की तो 70 साल तक इंतजार करना पड़े, नहीं। हम आज घोषणा करने जा रहे हैं, योगी जी के सामने करने जा रहे हैं। 11 तारीख से आपको 1 घंटे का कार्यक्रम रोज भोजपुरी में हम लोग दूरदर्शन पर चलाना शुरू कर दें। तो मेरे जो कलाकार भाई हैं, अब इसमें यह मत कहना कि रवि किशन जी की पिक्चरें दिखाते रहो सिर्फ भोजपुरी में। स्थानीय कलाकारों को भी उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आखिरकार हमारी कला संस्कृति का जो महत्व है, उसको अगर कोई और आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, तो मैं सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते आपको वायदा करता हूं, हिंदुस्तान की जो कला संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे ये दोनों विभाग करेंगे, मेरे भाई और बहन। और गोरखपुर से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम ना केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बल्कि बड़े ऐसे करोड़ों लोग हैं। पार्लियामेंट में बहुत बड़ी मांग थी, आदरणीय योगी जी को याद होगा, भोजपुरी भाषा में बोलना। हमारे कितने सांसद लगातार ये इच्छा व्यक्त करते थे हम भोजपुरी में बोले, भोजपुरी में अपनी बात रखें। तो अब आपकी वो मांग, आपका वो इंतजार भी खत्म हो गया। 11 तारीख से आपको ये कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। दूरदर्शन के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे तो अपना बचपन याद है, जब टीवी नहीं होते थे तब हम रेडियो पर कमेंट्री भी सुनते थे। तो क्रिकेट का मैच तो विदेश में चल रहा होता था, देश में भी, तो कमेंटेटर क्या कहता है आपके सामने स्क्रीन नहीं है, लेकिन उसके बोलने में इतनी ताकत थी कि आप विजुलाइज कर सकते थे, आप देख सकते थे जैसे कि आपके सामने मैच हो रहा है, कोई कौन बैट लेके कैसे खड़ा, छक्का किसने कैसे मारा है। तो वो ताकत रेडियो में थी, और उस ताकत को वापस लाकर खड़ा किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक जन जन की आवाज पहुंचाने की बात की। छोटे से छोटे गांव में, मेरे हिमाचल प्रदेश के, मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला ऊना में से एक व्यक्ति, या मेरे किसी दूसरे गांव में, देश के किसी हिस्से में एक छोटा सा किसान, एक मजदूर, उनकी बात को भी रेडियो के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, और फिर टीवी के द्वारा उस रेडियो के कार्यक्रम को अपने टीवी पर दिखाना, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाना, ये ताकत आज कंटेंट की है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो दुनिया उसको देखने के लिए तैयार है। आप भोजपुरी में अच्छे कार्यक्रम बनाइए, दूरदर्शन का 1 घंटा क्या, इससे ज्यादा जगह पर भी हम भोजपुरी कार्यक्रमों को दिखाने का काम करेंगे। ये हम करने जा रहे हैं। और यही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो मेमोरियल लेक्चर होता है, उसको भी, जहां हर साल देश की कोई ना कोई ऐसी बड़ी शख्सियत उस पे आकर अपना कार्यक्रम वो करती है, वो मेमोरियल लेक्चर होता है। और आपको प्रसन्नता होगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मेमोरियल लेक्चर 2021 का किसी और ने नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। हम उसका भी प्रसारण जो है वो आज आकाशवाणी पर तो एक और रात को 10 बजे होगा, और 10:15 बजे उसको डीडी पर दिखाया जाएगा, डीडी न्यूज पर दिखाया जाएगा, डीडी यूपी पर दिखाया जाएगा, और इसी तरह से डीडी यूपी के साथ साथ डीडी नेशनल पर भी। हम क्या बोले यूपी,
इस तरह के कार्यक्रम देश भर में दिखाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, योगी सरकार के अंतर्गत कितनी उपलब्धियां रही, कौन से कार्यक्रम जनता के हित में हुए, कौन से कार्यक्रम से क्या क्या लाभ मिल पाया, किन नीतियों का क्या लाभ मिला, मोदी सरकार के कौन सी नीतियों का क्या लाभ मिल पाया, इसको भी जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके अंदर एक होड़ होती है, कौन ज्यादा दिखाए, कौन कितनी तेजी से क्या दिखाए। कई जगह थोड़ा ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर भी, चटपटा करके भी उसको परोसा जाता है, खबर ब्रेकिंग न्यूज जल्दी हो जाती है। लेकिन दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां पर आप ये कह सकते हो कि अगर खबर दूरदर्शन पर चली है तो ये बिल्कुल सत्य खबर है, ये बिल्कुल, इससे कोई आपको इधर उधर संकोच करने की बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैनल्स पे कोई है, मैं वो नहीं कह रहा। बाकी चैनल्स पे मैंने देखा है, प्रिंट मीडिया वाले को शाम को खबर लिखनी होती, लेकिन बेचारे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको इतना भागना पड़ता है कि किसने पहले योगी जी को बटन दबाता देख लिया, किसने बाद में दिखाया, ये भी ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। ऐसे ही ठीक होता ना भाई मेरे? आपने इनकी जीवन बहुत कष्टदायक है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं कि उस समय भी देश भर के सारे कार्यक्रमों को इकट्ठा करके खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करें। मैं ज्यादा समय यहां पर नहीं लूंगा, केवल इतना कहूंगा कि चाहे रेडियो का नेटवर्क हो या हमारा टीवी का नेटवर्क हो, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का, हम इसको यहां पर बढ़ाएंगे भी, आगे दिखाएंगे भी। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका की जितनी आबादी है उतनी ही शायद उत्तर प्रदेश की आबादी भी होगी। यूरोप के देशों को इकट्ठा कर लें तब भी आपकी आबादी उतनी होगी। इस कोरोना काल के समय जहां दुनिया भर में इतना बड़ा संकट था, भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में अगर उस संकट से बचाने का काम भी किसी ने किया है तो शख्सियत का नाम है योगी आदित्यनाथ। कोई दिन ऐसा नहीं था जब नए जिले में जाना, जिलाधिकारियों की बैठक लेना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाना, जहां पर एक दो केस आ गए उसको वहां पर घेराव करके वहीं पर सीमित करना। और उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी का उस लड़ाई में साथ दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत आभार उसके लिए प्रकट करता हूं। अगर जनता सहयोग ना करे, अधिकारी कर्मचारी सहयोग ना करे, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन सहयोग ना करें तो लड़ाई पर जीत पाना मुश्किल है। लेकिन लड़ाई अभी लंबी है मेरे भाई और बहनों। दुनिया भर के देशों में फिर से केस बढ़ने शुरू हो गए। हमें सजग रहना, सचेत रहना, इस लड़ाई को हमें लड़कर जीतना भी है। क्योंकि अगर कांग्रेस जैसी सरकार रही होती तो जैसे 40-40 साल के बाद टीके हिंदुस्तान में वैक्सीन आया करती थी, शायद कोविड का टीका भी ना जाने कब आता। लेकिन ये मोदी सरकार थी, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक थे, आत्मनिर्भर भारत को बल देने के लिए हिंदुस्तान में एक नहीं दो वैक्सीन बनाने का काम किया गया। और ये काम भी आदरणीय मोदी जी की सरकार के समय किया गया। दो वैक्सीन बनी भी तो दुनिया में देश एक ऐसा भारत आया जिसने 120 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया, तो हमारे भारत ने किया है। उसके लिए भारतवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मेरे भाई। देखो भाई, भारत माता की जय ये लेफ्ट साइड वाले लगाते हैं कि राइट साइड वाले भी लगाते हैं? भाई और बहनों, जब टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने भारत का तिरंगे झंडे की मान सम्मान बढ़ाया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने
केवल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया, जो भारत के लिए मेडल जीत कर लाए उन सभी खिलाड़ियों को बुलाकर एक बड़ा कार्यक्रम करके 31 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद राशि उनको देने का काम किया है। मैं जानता हूं ठंड है, जिनको कुर्सियां नहीं मिली उनको थोड़ी दिक्कत भी हो रही होगी, लेकिन इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों, ना केवल खिलाड़ियों को सम्मानित किया, उत्तर प्रदेश में पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे हम बनाने जा रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश का खेल विश्वविद्यालय बनाने का काम भी योगी आदित्यनाथ जी करने जा रहे हैं। जहां एक और कलाकारों को बढ़ावा दिया, दूसरी ओर खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया, वहीं पर शिक्षण संस्थानों की कोई कमी नहीं रखी। मेडिकल कॉलेज जितने 70 साल में नहीं बन पाए, उतने 5 साल में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है मेरे भाई और बहनों। ये फर्टिलाइजर प्लांट जो बंद हो गया था, अगर 2016 में जिसका नींव पत्थर मोदी जी योगी जी ने रखा हो, मात्र 5 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन करने वाला ऐसा फर्टिलाइजर प्लांट भी आपको समर्पित करने का काम अगले कुछ दिनों में होगा। उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगर आप अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो जनता को उसके बाद विकास की चिंता नहीं करनी पड़ती। आज सरकारी कार्यक्रम है, उल्लेख में बहुत लंबा सारी बातों का नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, मोदी सरकार में मुझे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनने का भी अवसर मिला। और जब योगी जी की सरकार से पहले की सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश का स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 17वें नंबर पर था, 17वें नंबर पर, क्योंकि गुंडा राज, माफिया राज के कारण लोग में भय था। योगी जी की सरकार आने के बाद अगर यहां से पलायन किसी का हुआ है तो गुंडा राज का हुआ है मेरे भाई और बहनों। और जिनका गुंडा राज के समय जब आम जनता का पलायन होता तो उनको वापस आने का मौका मिला है। और केवल वो वापस नहीं आए, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में निवेश वापस आना शुरू हुआ है। जो 17वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, आज देश में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है मेरे भाई और बहन। जो देश की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश था, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश था, योगी जी और मोदी जी के कारण आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश में उत्तर प्रदेश बन गया है मेरे भाई और बहन। क्या हमें दूसरे नंबर पर रहना है कि नंबर 1 बनना है? क्या उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान पर रहना कि नंबर 1 बनना है? तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप एक बार नहीं बार बार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे मेरे भाई। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, इस आपदा के समय दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर गरीब जनता को खाने के लिए अनाज 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने, 15 महीने दिया गया हो। दुनिया भर में केवल एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां 15 महीने तक गरीबों को गेहूं और चावल मुफ्त में 5-5 किलो देने का काम मोदी सरकार ने किया है मेरे भाई और बहनों। हमने किया है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को देने का काम किया। टीकाकरण मुफ्त में किया गया। मदद, सहयोग, इस सब में मोदी और योगी सरकार आगे आई है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस गति को रुकने मत देना। भारत की सीमा ज्यादा सुरक्षित महसूस होनी शुरू हुई तो मोदी जी के नेतृत्व में होनी शुरू हुई। आप देखिए, डिफेंस मिनिस्टर तो यहां से भी हुए, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में आया तो मोदी जी और योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में आया है मेरे भाई और बहन।
ये विकास की गाथा को हम रुकने नहीं दे सकते। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो शुरुआत की तो योगी आदित्यनाथ जी ने की है, ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयास था। देश में पहली बार किसी राज्य ने किया, आज बाकी राज्य इसका पालना कर रहे हैं, इसको सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हम सबको माननीय योगी जी को सुनना है। मेरा समय कम था, मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन क्योंकि योगी जी की उस स्थान पर आया हूं जिसने ना केवल योगी जी को बार बार सांसद 5-6 बार सांसद बनाया, बल्कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने का मौका भी दिया और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जहां देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सूचना प्रसारण मंत्रालय उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में एफएम की सुविधा पहुंचाने का काम अगले 2 साल के अंदर पूरा कर देगा। मेरे भाई और बहनों, कोई क्षेत्र ऐसा ना बचे, वो मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं। आप सब जुड़े, शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बोले भारत माता की। जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए, जिसको एक दिया उसको एक ही उठाए, जिसको 2 भुजाएं दी हैं, मुट्ठियां बंद करके जो खड़े हैं वो भी, जिसने सूट पहना है वो भी, जिसने जैकेट पहनी, जिसने शर्ट पहनी वो भी, सारे भारत माता की। अब मुझे दिखाने की बजाय जरा पीछे दिखाओ भाई, घर वाले भी देखें किस किसने हाथ खड़े किए थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपके वरदहस्त एवं ऊर्जास्वित स्रोत एवं सूचना के संरक्षण में सुरक्षा, संरक्षा, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से लेकर ब्रह्मांड के अनंत क्षेत्रों में देश के सर्वांगीण विकास की यात्रा सूचना मंत्रालय के सहयोग से अनवरत जारी रहेगी। कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर अनुरोध कि आप अपने उद्बोधन से आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन के उद्घाटन और साथ ही 4 अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले और खेलकूद विभाग के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, विमलेश पासवान जी, शीतल पांडे जी, महेंद्रपाल सिंह जी, संत प्रसाद जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, युधिष्ठिर सिंह जी, महानिदेशक दूरदर्शन श्री मयंक अग्रवाल जी, महानिदेशक आकाशवाणी श्री एन वेणुधर रेड्डी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर के रंगकर्मी और कलाकार, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले महायोगी बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, खेलकूद और युवा मामलों के मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
वे मूल रूप से हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं और हम सब जानते हैं कि अगले महीने खिचड़ी का मेला आने वाला है। हम सब बाबा गोरक्षनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाते हैं और बाबा गोरखनाथ जी भी हिमाचल प्रदेश से ही गोरखपुर में, कांगड़ा से ही गोरखपुर में आए थे और इसलिए आज उनका गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है, दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से। ये मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता रहा है और आज यह यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ के सभी नागरिकों की ओर से दूरदर्शन परिवार को और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही आज आपने यहाँ पर 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का रेडियो का जो इटावा में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर गदानिया लखीमपुर खीरी और 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर नानपारा बहराइच के आज यहाँ पर 3 एफएम ट्रांसमीटर का भी उद्घाटन किया है। वहां पर हमारे माननीय सांसद बहराइच से छेवरलाल गौड़ जी, हमारी माननीय विधायक इटावा श्री सरिता भदौरिया जी और माननीय विधायक लखीमपुर खीरी श्री रोमी साहनी वहां पर उपस्थित हैं। मैं उनको इस अवसर पर बधाई देता हूं। तीनों जनपदों के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात के लिए अत्यंत प्रसन्नता है कि आज यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम की घोषणा आपने की, जो भोजपुरी में गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र से विशेष प्रसारण की व्यवस्था होगी। बारिश आ रही, थोड़ा अंदर अंदर आ सकते हैं, आप अंदर अंदर आ सकते हैं। ये पिछले 4 दशकों से मांग चली आ रही थी और 4 दशकों के इस इंतजार को आपने यहां पर पूरा किया और आज यहां पर इसके साथ ही 11 दिसंबर से आपने इसकी घोषणा की है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और भोजपुरी क्षेत्र की जनता की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से भोजपुरी का प्रसारण और भोजपुरी के रंग कर्मियों को एक मंच मिलेगा, क्योंकि गोरखपुर तो पहले इस कार्यक्रम को कर चुका है कि यहां से उन्होंने भोजपुरी के एक सुपरस्टार को गोरखपुर से सांसद चुना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और आज आपने भोजपुरी को दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से प्रचारण की सुविधा दी है और 11 दिसंबर से सुविधा प्राप्त होगी। इसके लिए मैं भोजपुरी क्षेत्र के लोगों की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को, गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र और उत्तर प्रदेश को 10-10 ट्रांसमीटर के 3 एफएम ट्रांसमीटर केंद्रों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर पूरे प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद सर। इस धरा पर आपका आगमन, शुभ आगमन